मशरक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। मस्जिद के मेहराब में अल्लाह और कलमा के अल्फाज की सुतून कायम है। वक्फ बोर्ड के वकील की सुप्रीम कोर्ट में दलील। मुलायम ने आजम खान की हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, आजम का अपमान मेरा अपमान है, मोदी से करेंगे मुलाकात। चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 5 सितंबर तक रहेंगे सीबीआई हिरासत में। जम्मू कश्मीर के पंचों और सरपंचों को मिलेगा 2-2 लाख रुपए का बीमा और पुलिस की सिक्योरिटी। अमित शाह की जम्मू कश्मीर वफ्द को यकीन दहानी। कश्मीर की सड़कों पर लाशें नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी मामूल पर है। श्रीनगर के मेयर का गुस्सा सामने आया। जराइम तो लोगों की फितरत, रोक नहीं सकते। बिहार में बढ़ते क्राइम पर वजीर आला नीतीश का हैरानकुन बयान। मारूफ समाजी कारकुन अन्ना हजारे महाराष्ट्र के अस्पताल में दाखिल। दुश्मनों से लड़ने वाले कौम के मुताद्दिद जवानों का नाम एनआरसी लिस्ट में शामिल नहीं। बच्चों की स्मगलिंग के मामले में मरकजी और मगरबी बंगाल हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की फिटकार। मुल्क में तारीखी मंदी, हुकूमत कब तक हेडलाइन से काम चलाएगी? प्रियंका गांधी का हुकूमत पर तंज। खबरें तफसील से। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाजा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 18वें दिन भी समाप्त हुई। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने अदालत के सामने दलील पेश करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद में भगवान की मूर्ति नस्ब करना धोखे से किया हुआ हमला है। हिंदू महासभा ने जो कहा है कि वो हुकूमत के पास इस मामले को लेकर जाएंगे, उसका ये मतलब है अदालत की हदूद अख्तियार में नहीं है। इस तरह के शो पर पाबंदी लगानी चाहिए। नो मोर रथ यात्रा। राजीव धवन ने कहा, 1934 में निर्मोही अखाड़ा ने गलत तरीके से गैर कानूनी कब्जा किया। हमें नमाज अदा नहीं करने दिया गया। हिंदुओं ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया था। मेहराब के अंदर अल्लाह लफ्ज के सुतून है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर वाले मेहराब के ऊपर अरबी में बाबर और अल्लाह नक्श था। उसके अलावा कलमा भी लिखा था। आजम खान कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन पर जमीन हड़पने और भैंस चोरी करने समेत 76 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में उनके 30 साल पुराने दोस्त और समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह ने आजम खान को मुसीबत देख कर उनकी हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुलायम ने कहा, आजम खान मेहनती और ईमानदार इंसान है। जौहर यूनिवर्सिटी की तामीर में सबों का ताउन है, इसलिए उन पर इल्जाम लगाना गलत है। आजम का अपमान करना मेरा अपमान करना है। अगर जरूरत पड़ी तो वो वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। आजम खान की बेइज्जती को रोकने के लिए समाजवादी कारकुनान को तहरीक चलाने की जरूरत है। पता होगा कि हमारे साथ कितना हुआ, मैं कितने दिन फरार रहा और कितने दिन जेल रहे हम 3.5 साल। इन्होंने हमेशा कोई केस वजह लगा दिया। सब मिला करके जितने केस लगाए गए उन्हें हम फतेहगढ़ की जेल में, बनारस की जेल में, देवरिया की जेल में, जहाँ हम गए वो इटावा की जेल में। मैं कम से कम 1 दर्जन जेलों में रहे। आज बस इतना ही। मशरक न्यूज के नाज़रीन, शब बखैर।